हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार एवं मैं देवन सर आप सभी बच्चों को स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज की क्लास आपका बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का आज हम शुरुआत करने वाले हैं और त्रिकोणमिति आप जान रहे हैं कि बिहार बोर्ड में कितना महत्वपूर्ण है। त्रिकोणमिति यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप सारी चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी नहीं भी पढ़े हैं, इसलिए हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। यहाँ कोई अथी नहीं है क्योंकि यह जो है पहले आप लोग ऐसा इसको कोई चीज 9th में नहीं पढ़ा जाता है, समझ गए। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, बहुत ही सुंदर से बेसिक से पढ़ेंगे। यह चैप्टर आपको 8.1 से स्टार्टिंग होता है। तो इससे पहले हम कुछ इसका जरूरी चीज है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, क्या होता है, वह सब के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आप कह दे इसका इंग्लिश क्या होगा, तो इसका होगा इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति। तो परिभाषा इसकी बात करें हम लोग, तो परिभाषा आप याद रखिएगा, समझ गए। तब हम लोग चैप्टर पर जाएंगे, लेकिन वन शॉट में पहला चैप्टर समाप्त करेंगे। देखिए क्या कहता है, त्रिकोणमिति लिखेंगे गणित का वह शाखा है, ऐसे लिख सकते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसके अंतर्गत कौन सी का अध्ययन किया जाता है, त्रिभुज और, देखिए त्रिभुज और त्रिभुजों से बने, भुजों से बने बहुभुजों का अध्ययन होता है। अब आप कहिएगा कि सर तो यहाँ त्रिकोणमिति सिर्फ समकोण त्रिभुज में पढ़ाया जाता है। देखिए भैया, आप 10th में हैं, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में बताया जाएगा, लेकिन आगे चल के समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, सब त्रिभुज से संबंधित हम इसको पढ़ेंगे। क्योंकि इसका मतलब समझिए, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है यह समझिए। त्रिकोणमिति इसका मतलब होता है, त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब होता है तीन, यह बात आप समझ रहे हैं। कोण मतलब होता है कोण, तीन कोण, अमिति मतलब होता है माप, यानी तीन कोण की माप किसमें होता है, त्रिभुज संबंधी आकृति त्रिभुज में होता है, समझ गए। तीन कोणों की माप से संबंधित आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन 10वां में जो है आपको 10th क्लास में मात्र और मात्र समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको दूसरा त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ाएंगे। समकोण त्रिभुज आप जान रहे हैं, जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। जैसे ही यह समकोण त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज में आप जान रहे हैं। तो इसमें कुछ प्रयोग किया जाता है, संकेत, कोण के बदले में कुछ संकेत प्रयोग किया जाता है, उसको आप याद रखेंगे। जैसे ऐसे रहेगा तो आप इसको कहेंगे थीटा, क्या कहेंगे, इसको थीटा कहेंगे, इसको बाहर नहीं निकालेंगे। ऐसे इसको क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे, याद रखेंगे, थीटा कहेंगे। जैसे ऐसे दिया हुआ रहेगा तो इसको हम लोग फाई कहेंगे, समझ गए, फाई कहेंगे, याद रखेंगे। और ऐसे रहेगा तो अल्फा कहते हैं, यह भी याद रखेंगे। ऐसे रहेगा तो हम लोग बीटा कहते हैं, यह भी याद रखेंगे। उसके बाद ऐसे रहेगा तो हम लोग गामा कहते हैं, क्या कहते हैं, गामा कहते हैं। यह आप लोग बहुत सुंदर से याद रखते हैं। मान लीजिए यह त्रिभुज बी ए सी ऐसे रहते हैं, तो यह तो समकोण हो गया। तो यदि यह लंब, इस समकोण त्रिभुज का यह जो है, आगे हम बताएंगे, लंब बदलता भी है, कर्ण नहीं बदलता है। कैसे बदलता है अभी हम बताते हैं, क्योंकि वही चैप्टर आपका पहला है। तो इसमें जो है यह देखिए लंब कहलाता है, समझ गए। यह क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। अब आप यह भी साबित किए हुए हैं, समकोण वाले शीर्ष से यह जो सामने में जो होता है, यह जो है क्या होता है, विकर्ण कहलाता है। यह क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। इतना बात आप जान रहे हो। यदि यह कोण थीटा हो तो, यदि यह कोण थीटा हो तो यह लंब हो जाएगा, यह कर्ण हो जाएगा, यह आधार, यह कर्ण हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा, यह आधार। सॉरी बच्चों, यह कर्ण हम लिख दिए हैं, यह आधार होगा। थोड़ा ध्यान देंगे, यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, जिसको हम विकर्ण कहते हैं। क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, जिसको हम विकर्ण कहते हैं। जब यह थीटा रहे तब समझिए, एक फ्रेश में हम आपको बताना चाहते हैं कि मान लीजिए आपका एक त्रिभुज ए है, एक त्रिभुज ए बना है। आप थोड़ा समझिए, दोनों समकोण त्रिभुज है। अब इसका भी नाम ए बी सी रख लेते हैं, इसका भी नाम ए बी सी रख लेते हैं। तो यदि यह कोण की बात करें, यह कोण थीटा है, तब इस सामने कोण के सामने वाली भुजा यह लंब कहलाएगा और यह आधार कहलाएगा, समझ गए। यह तो हमेशा कर्ण कहलाएगा। लेकिन यह कोण की चर्चा करें
तो कौन यह चर्चा करे तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब हो जाएगा, और ये उलट के आधार हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है हम बताएंगे, आगे क्वेश्चन बनाना है, और यह हमेशा कर्ण यही रहेगा, आप ये बात याद रखेंगे। यह क्यों बताया है, इसी पर तो पूरा काम है। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, समझ गए। अब त्रिकोणमितीय अनुपात थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, पहले लिख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, समझ गए, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, समझ गए। इंग्लिश में छोड़ देते हैं, हिंदी में ही हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यह समकोण त्रिभुज होता है, इसका भी परिभाषा आप लोग लिखते जाइए कॉपी में, समझ गए, तभी होगा। इसको कहते हैं यह एक समकोण, आपके बुक में सब दिया हुआ, यह समकोण त्रिभुज, यह समकोण त्रिभुज, यह जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण तथा दो भुजाओं के बीच संबंध स्थापित, दो भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करता है। यह बात आप समझिए हम क्या लिखे हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 होता है, लेकिन यह जो है आपका एक कोण और एक दो भुजा के बीच ही संबंध स्थापित करता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम ऐसा एक त्रिभुज ले लिए, जैसे लिखेंगे BAC कुछ भी, यह 90 डिग्री है, समझ गए। अगर यह कोण लिए तो अभी हम आपको बताए हैं, यह कोण लिए तो यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, यह कर्ण हो जाएगा। हम बार बार क्यों बता रहे हैं कि आपको यह याद करना है। फिर यदि यह त्रिभुज अगर ले लिए सेम, तो इसका नाम भी रख देते हैं BAC। तो यदि यह कोण ले लिए तो हम यह लंब कहेंगे, कोण के सामने की भुजा लंब होता है, यह आधार कहेंगे, यह कर्ण कहेंगे। बार बार हम आपको बता रहे हैं, और इसका फुल फॉर्म भी याद करेंगे, तब इसका लंबटे कर्ण हम लोग यह देखेंगे क्या होता है। देखिए ये एक होता है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, कितना अनुपात होता है 6। यह जो त्रिकोणमितीय 6 है वो क्या बताता है, एक समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण, देखिए यह समकोण हो गया कि दोनों न्यून कोण होगा, एक न्यून कोण और दो भुजा के बीच के बीच संबंध बताता है, ये वो त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 6 यही काम करेगा, समझ गए। तो हम देखिए एक होता है साइन, इसका शॉर्ट में आप लोग लिखिएगा साइन, समझ गए। दूसरा होता है आपका कोसाइन, इसका शॉर्ट में लिखा जाता है कॉस, हम लोग पढ़ेंगे तो कॉस लिखेंगे। तीसरा होता है टेंजेंट, तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं टेन। चौथा होता है आपको दूसरा, इसे लिखिए रोमन में, चौथा होता है कॉस सेकेंड, यानी इसको हम लोग कहते हैं कॉस सेक। और पांचवा होता है आपका सेकेंड, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सेक। याद रखना होगा, पूछा जाता है कॉस का विस्तार रूप क्या है, कोसाइन है। आपका चैप्टर में है, समझ गए, आपका चैप्टर में भी है लास्ट में, तो यह आप रखेंगे। सेक का विस्तार रूप सेकेंड होता है, यह याद रखेंगे। और एक लास्ट होता है आपका कॉट टेंजेंट को हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट में कॉट, समझ गए। इतना बात यदि आप समझ गए हैं तो बहुत सुंदर है। और हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसका अनुपात का एक फार्मूला होता है वह पढ़ेंगे थोड़ा सा, समझ गए। अनुपात का फार्मूला होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और समझिए 3 याद कीजिएगा तो 3 आपका याद हो जाएगा। बहुत सा बच्चा तो यहाँ अथी भी याद कर लेता है कि ट्रिक से, देखिए बहुत ट्रिक क्या बनाता है। देखिए एक हम आपको ट्रिक बना देते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला और हिंदी मीडियम दोनों को आपका ट्रिक हम आपको बना देते हैं। थोड़ा सा देखिए लाइन कितनी लीजिए, यह जो है आपका इंग्लिश मीडियम वाला को बना देते हैं और उसके बाद हिंदी मीडियम वाला को बना देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए आपका है, इसमें कहा जाता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल। तो देखिए यह जो है एस हो गया साइन थीटा, 80 से हो गया कॉस थीटा, 30 हो गया टेन थीटा, यानी साइन थीटा पी बटे लंब यानी लंब बटे कर्ण, और बी बटे एच कॉस थीटा और पी बटे बी टेन थीटा। और हिंदी मीडियम में आप याद कीजिएगा तो आप कह सकते हैं एल लाल बट्टा कक्का, के ए, यानी एल से होता है लंब, के से होता है कर्ण, ए से होता है आधार। बस देखिए आपका साइन थीटा का ये हो गया, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर
क्या होगा बताइए, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, पिछला होगा पहले साइन का, cos का, लंब का, तो क्या हो गया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कहिएगा। अब उसकी जो लास्ट है टेन थीटा का है, टेन थीटा बराबर आपका हो गया लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर आपका हो गया लंब बटे आधार। अब इसी तीन का उल्टा होता है, अभी से उल्टा आप समझते रहिएगा तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। इसको मिटाकर हम इसके सामने सामने आपका अपोजिट वाला लिख देते, साइन का उल्टा जो होता है कॉस सेक थीटा होता है, तो आप इसको कह सकते हैं उल्टा कर कर्ण बटे लंब कह सकते हैं। और इसको कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसको कह सकते हैं कर्ण बटे आधार कह सकते हैं, समझ गए। और इसका उल्टा कॉट होता है कॉट थीटा, तो इसका आधार बटे लंब आप कह सकते हैं। इसका भी ट्रिक हम लिख देते हैं लाल बट्टा कक्का, कक्का समझ गए। एल से हो गया लंब, ए से हो गया आधार और के से हो गया कर्ण, समझ गए। यह याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, तीन को याद हो जाएगा, तीन को तो आपका अपोजिट ही होता है, उसमें कुछ करना ही नहीं रहेगा, समझ गए। इतना बात आपको याद रखना है। इसमें और भी कुछ है, इसमें आपका थोड़ा सा यह भी है, दो भुजा दिया हुआ रहे, देखिए इतना बात तो आपको याद करा दिया। आप मान लीजिए इसमें दो भुजा दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे लंब और आधार दिया हुआ रहे, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, तो यह हम साबित भी किए हुए हैं आपका त्रिभुज चैप्टर में, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ याद रखना है कर्ण बराबर यहाँ होता है फॉर्मूला, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ठीक है। और मान लीजिए आधारे निकालना है तब क्या होगा, आधार निकालना होगा तब हम कह देंगे रूट अंडर, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है आप जान रहे हैं, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। फिर उसी प्रकार यदि हम तीसरा चीज लंब निकालने का मन हो गया तो आप लिख सकते हैं कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। यदि इतना बात आप याद हो गया, याद रखते हैं, तो आपका अभी जो चैप्टर है 8.1 आप आराम से बिना बेहिचक के बना सकते हैं, बिना कोई आपत्ति के बना सकते हैं, समझ गए। इसमें आपको कोई भी परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको चैप्टर पर जाएंगे, समझ गए। हमने अभी आपको बताया वह सब रिवाइज करा देते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। देखिए त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिभुज और त्रिभुजों से बने बहुभुज को अध्ययन करेंगे। तीन कोण की माप होता है, इसलिए त्रिभुजन तीन कोण होता है। इसमें कुछ संकेत है थीटा फाई अल्फा बीटा गामा, यह बता दिए थे। यह समकोण त्रिभुज में यह लंब होता है, जब यह थीटा रहे तो यह लंब होता है, यह आधार होता है, यह कर्ण होता है। और जब यह थीटा रहे, यह कोण की चर्चा हो तो यह लंब हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति अनुपात बताया है कि यह एक समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण और दो भुजा के बीच संबंध बताता है। जैसे हम बताए हैं यह एक न्यून कोण थीटा क्या है, न्यून कोण है, और यह लंब क्या है, भुजा है, कर्ण क्या है, भुजा है। तो दो भुजा और एक कोण के बीच संबंध बता रहा है, उसी को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। यह 6 प्रकार का होता है, इसका फुल फॉर्म याद कर लेंगे। यह तीन याद करेंगे तो तीन याद हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। उसी प्रकार इसका अपोजिट होता है। अगर नहीं याद होता है तो ट्रिक याद रखेंगे, लाल बटे कक्का, ये पहला जो है एल बटे के यानी लंब बटे कर्ण साइन का है, ए बटे के यानी आधार बटे कर्ण ये आधार का है, एल बटे ए यानी यह है आपका लंब का है, टेन का है लंब बटे आधार, समझ गए। और इंग्लिश मीडियम बच्चा इसे याद कर लेंगे, समझ गए। यह भी बता दिए कर्ण निकालना है तो क्या करेंगे, आधार निकालना है तो क्या करेंगे, लंब निकालना है तो क्या करेंगे। अब हम लोग चैप्टर पर आएंगे, देखिए कितना आसानी से बन जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा। कहा त्रिकोणमिति परिचय 8.1, देखिए त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज जिसका कोण बी समकोण है, अगर कह रहा है ऐसा तो आप ऐसा ही बनाइएगा। त्रिभुज एबीसी में कोण बी कह रहा है समकोण है, त्रिभुज एबीसी है तो कोण बी है तो समकोण तो 90 डिग्री ये होता है, तो आप इसको 90 बी बना लीजिए। बाकी आपको जो मोन है इसको ये भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो यहाँ आप मानिए ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, समझ गए। और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी कहाँ है भैया, देखिए अब एक यहाँ बी है तो यहाँ बी होगा, यहाँ सी मानिएगा, देखिए ठीक है। तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर होगा, समझ गए। तो अब इसमें पहले देखिए कर्ण है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कर्ण निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे, तब ही उसको क्वेश्चन इसमें बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, समझिए। कर्ण ही नहीं है तो कैसे बनेगा, संभव है, नहीं बन पाएगा। तो हम लोग इस फिगर के नीचे ही पहले कर्ण बराबर हम फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है, रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। आप इसको लंब कितना है 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर रूट अंडर में दीजिए। अब देखिए 24 के स्क्वायर 576 प्लस 7 के स्क्वायर 49 होता है, ये जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर हो गया, यानी कर्ण भी आपका 25 सेंटीमीटर निकालेगा। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, देखिए इसका भी मान ज्ञात कीजिए।
यहाँ आपको सावधानी बरतना होगा कि कौन ए की चर्चा कर रहा है तो लंब हम यह मानेंगे, कौन सी की चर्चा करेगा तो लंब हम यह मानेंगे। हमेशा आपको बता रहे हैं, 4-5 बार हो चुका है, क्योंकि उसी पर फोकस करना है तभी आपका यह सही होगा। अगर उस पर फोकस नहीं कीजिएगा तो आपका सही नहीं होगा। समझ रहे हैं बहुत अच्छा से। तो देखिए हम पहले निकालेंगे साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यह तो हम आपको लिख दिए। उसके बाद अब इस कोण की चर्चा कर रहा है तो लंब तो यह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी बी सी। अब बटा कर्ण तो हमेशा वही रहता है ए सी। बी सी का मान 7 है और ए सी का मान 25 है, इसका तो मान हो गया, एगो का मान निकल गया। अब कॉस थीटा, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। देखिए आपको हम नहीं याद है तो पीछे लेके जाते हैं, याद होगा। देखिए आधार बटे कर्ण, समझ गए। अब नहीं तो हम आपका ट्रिक बताते रहेंगे बीच बीच में। लाल बट्टा कक्का यह होता है। देखिए ए बट्टा के आधार बटे कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण। तो सुनिए यह भी एंगल इसकी चर्चा चल रहा है तो समझिए यह लंब हो जाएगा तो आधार तो ए हो जाएगा। तो आधार हो गया ए बी, आधार क्या हो गया सॉरी बच्चों इधर आ गया, सुनिए ए बी अब बटे कर्ण हो जाएगा ए सी, यानी 24 बटा 25 आपका यह आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 बटा 25 आपका यह आंसर हो जाएगा। इसी में आपका दूसरा भी सवाल है, सेम फिगर यही सब रहेगा। और दूसरा सवाल हम लोग बनाएंगे। अब दूसरा सवाल बनाएंगे तो हम लोग इसको तो कॉपी कर लेते हैं इधर। चलिए दूसरे सवाल पर हम लोग आगे दूसरा सवाल। अब यहाँ कह रहा है साइन सी का मान निकालेंगे, यही सवाल है इसका दूसरा है। तो साइन सी का मान जब भी निकालेंगे तो देखिए लंब यह हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा, क्योंकि यह इस एंगल की बात कर रहा है। तो हम लिखेंगे साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण ही लिखेंगे, हमेशा वही लाल बटा कक्का ही लिखेंगे। लेकिन आपका कक्का होता है, देखिए क्या होता है लाल बटा कक्का होता है, LAL लाल बटे के ए कक्का, समझ गया ऐसे होता है। अब समझिए लंब बटा कर्ण हम लिखेंगे। अब देखिए लंब क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा बताइए, कर्ण तो हमेशा बदलता ही नहीं है। यानी इस स्थिति में साइन सी का मान 24 बटा 25 हो जाएगा। समझ गए। आगे आइए कॉस सी का मान निकालेंगे। इसका क्या होता है सूत्र, आधार बटा कर्ण होता है, यह बात आप जान रहे हैं। तो आधार इसमें क्या होगा ए हो जाएगा, क्योंकि यह कोण की चर्चा कर रहा है, लंब है तो आधार हो जाएगा। यानी बी सी बटा ए सी यानी 7 बटा 25 सेंटीमीटर। समझिए कितना आसान था, यह आपका 1 नंबर सवाल बन चुका। अब आइए आपका दूसरा नंबर सवाल है, कह रहा है आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में जो दिया हुआ है tan p माइनस कॉट r का मान आपको ज्ञात करना है। तो आकृति का फोटो दे दिया गया है तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। इसमें देखिए आधार नहीं दिया हुआ, इसमें आधार नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आधार निकालने की कोशिश करेंगे। पहले क्या करेंगे, आधार निकालेंगे। यही फोटो के सामने हम निकाल लेते हैं। आधार बराबर सूत्र लिखाए थे आपको, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। देखिए कितना आसानी से निकलेगा। देखिए क्या है कर्ण बताइए, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, यानी 169 माइनस 144 हो जाएगा 12 के स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, इसका 5 सेंटीमीटर, यानी यह जो हो गया 5 सेंटीमीटर आपका निकल गया। समझ गए, इतना बात समझ गए। तो अब हम इसको निकालेंगे। यहाँ क्या निकालना है, हल करना है, tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, आपको फॉर्मूला याद करवा रहे हैं, tan के ए। तो tan तो लास्ट वाला होता है, लंब बटे आधार होता है। पहले आप लिखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan का ही भाई है ये पद, तो इसका उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। हम आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा। पहला इसमें आपको कभी पहले नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि यह त्रिकोणमिति ओनली 10th में है, उससे पहले आपके सिलेबस में नहीं था, इसलिए हम इतना स्लो बताते हैं जो कि आराम से आप समझ सके। देखिए यह जो है, अब इस स्थिति में यह कोण की भी चर्चा है, कोण P की बात कर रहा है, तो बोले लंब यह हो जाएगा, आधार ये हो। तो अब सुनिए, यह लंब किसमें क्या लिख सकते हैं, लंब के सामने QR बटे आधार क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा माइनस। अब देखिए कॉट R की चर्चा हो रहा है, तो लंब यह हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। समझ गए, यह जो है इस कोण की सामने की भुजा लंब होता है, तो यह तो लंब हो गया, तो आधार, यहाँ आधार है तो आधार होगा QR बटे PQ। बात समझ में, मान रखिए सबका। तो PQ का मान क्या है, QR का मान 5 12, यह भी देखिए सेम है, इसका हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा QR का मान 5 माइनस है बीच में,
5/12। देखिए दोनों घट के कितना हो जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। बहुत ही सुंदर से आपका आंसर यह निकल गया हुआ 2 नंबर का। अब आइए तीसरा नंबर सवाल कहता है, तीसरा नंबर सवाल कहता है साइन ए बराबर 3/4। क्या दिया हुआ 3 नंबर में, साइन ए बराबर 3/4। अब देखिए साइन थीटा बराबर अभी बताए थे हम आपको लंब बटे कर्ण होता है, तो इसमें हम करेंगे कि एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लेंगे, बना लिए। उसके बाद अपना मन से इसमें नाम दे देंगे ए बी सी। देखिए लंब बटे कर्ण है, तो लंब ये है, कर्ण ये है, समझ गए। तो यह समझिए, तो लंब बटे कर्ण इसमें मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, सॉरी बच्चों, देखिए खोखी सर्दी, घर में ठंडी की वजह से सब। देखिए इसको मानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि 3/4 है। आप 3/4 के आप याद कीजिए कि आप इसे हम 6/8 भी लिख सकते हैं, इसको हम 12/16 भी लिख सकते हैं, 24/32 भी लिख सकते हैं। कहिए क्यों, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि आप देखिए इसको काटिए 2 बार में। देखिए 3 दूना 4 दूना, देखिए सेम हुआ। इसको भी काटिए आप कितना से 4 के पारा, 4 तिया 4 चौका, देखिए सेम हुआ। इसको काटिए 8 के पारा, 8 तिया 8 चौका, देखिए आपका सब सेम हो रहा है। इसका मतलब आप यह समझिए कि यह एक्चुअल वैल्यू नहीं है। जब इसके बीच में बगल में सेंटीमीटर नहीं लगा हुआ रहे तब आप मानिए यह लंब है, यानी ए बी है, इसलिए हम मानेंगे ए बी बराबर, इसे लिख के इसलिए माना कि ए बी बराबर यानी लंब बराबर 3 के सी छटाएंगे, तथा कर्ण बराबर यानी के सी बराबर 4k, यानी यह हो गया 3k, यह हो गया 4k। तो हमको ये तो निकालना होगा, इसलिए BC बराबर यानी आधार बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अब समझिए कर्ण क्या है 4k को होल स्क्वायर माइनस क्या है लंब 3k को होल स्क्वायर। देखिए अब इसको हम लोग करेंगे 4 के स्क्वायर 16, k के स्क्वायर k स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, k के स्क्वायर k स्क्वायर। 16 में से 9 घट गया तो बोलिए तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए के 2 है तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 7 एक ही है तो ये अंदर ही रहेगा के, यानी √7 के आपका यह आंसर हो गया। कितना हो गया, √7 के आपका यह आंसर नहीं हुआ, BC आधार निकल गया। हमको अब निकालना क्या है, cos A का मान। आपको ज्ञात होना चाहिए cos A का मान हम निकाल रहे हैं, तो आप आराम से इसमें कुछ नहीं कीजिएगा, या आराम से इसमें आपको एंगल नहीं दिया हुआ है कि बी समकोण है या है वह है, नहीं दिया हुआ है। तो हम आप लिखेंगे यहाँ cos A बराबर, देखिए बताए थे आपको लाल बटा कक्का बताए थे, तो cos थीटा बराबर जो बिचला होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण आपका होता है। तो आधार बटे कर्ण। अब आप ही जवाब दीजिए, हम अब जवाब नहीं देंगे कि इसका क्या होगा, समझ गए, इसका क्या होगा आधार बटे कर्ण, आप जवाब दे सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इसका जवाब आप आराम से दे सकते हैं। आधार क्या है बताइए, BC बटा AC यानी √7k बटे 4k, यानी के कट गया तो √7 बटे 4 आपका यह आंसर हो गया। एक और बता रहा है tan A, तो tan थीटा बराबर आपको जानते हैं क्या होता है, ये लास्ट वाला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब तो यहाँ आपका है नहीं, लंब क्या है ये है, तो क्या है ये आप लिख सकते हैं AB बट्टे BC, यानी AB का मान है 3k बट्टे √7k, के कट गया तो 3 बटा √7 आपका यह भी आंसर हो गया, इसमें बिना कुछ कहे हुए। अब आइए आप चौथा नंबर सवाल में देखेंगे। चौथा नंबर सवाल है, यदि cot A, देखिए cot 15 cot A बराबर 8 हो, तो देखिए cot A बराबर 8/15 हो जाएगा। तो cot थीटा बराबर अभी हम आपको बताए थे कि लंब बटे आधार होता है, किसी का भाई है तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, इसका सूत्र समझ गए, यह हो जाएगा। तो यहाँ sin A cos sec A का मान है, देखिए सब एक ही एंगल में है, इसलिए हम यह नहीं कहेंगे। अब कोई बच्चा को यह होगा, यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ A है,
तो सब एक ही एंगल में है तो हमेशा हम यही मानेंगे, इसके हिसाब से आप नहीं चलिएगा। इसको ऐसे कर सकते हैं हम, समझिए, इसके हिसाब से आप नहीं चल सकते हैं कि भाई ऐसे मानेंगे, समझ गए। हमेशा इसके जब सब एक रहेगा तो आपको जो सही है, यह जो है इसकी लंब तो लंबे रहेगा, यह आधार तो आधार, यह कर्ण करने रहेगा, हमेशा वही सोचना है। अब एक छोटा सा आप फिर से त्रिभुज बना दीजिए, समझ गए, एक छोटा सा फिर से त्रिभुज बना दीजिए और इसका नामकरण करते हुए बना लीजिए। क्या करना है, ए बी सी लिख लीजिए। अब देखिए लंब इसमें मान लेंगे, लंब ये है ए बी, तो यहां भी मानेंगे, इसलिए माना कि ए बी बराबर 8 के, नहीं लंब तो नहीं है, आधार है, यहाँ आधार में है, आधार बटे लंब, या मानिएगा लंब, तो लंब है बी सी, लंब है ए बी, लंब है ए बी बराबर क्या मानेंगे, लंब है 15 के मान लिए, तथा बी सी आधार बराबर क्या हो गया 8 के। देखिए इसको 8 के, आई लंब हो गया आपका 15 के। अब तो कर्ण निकालना होगा, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। तो सुनिए 15 के स्क्वायर होता है 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर। अभी दोनों जोड़ दीजिए जोड़िए कितना हो जाएगा, देखिए 5 4 9 और 2 6 2 8 289 के स्क्वायर, क्या हो गया 289 के स्क्वायर आपका यह आ गया। तो 289 आप समझ रहे हैं किसका वर्गमूल होता है। आप कोई कमेंट बॉक्स में बच्चे लोग कमेंट करेंगे कि 289 आपका किसका वर्गमूल होता है, तब हम मान जाएंगे। बहुत आसान है, लेकिन आप लोग यह भी कमेंट नहीं कीजिएगा, हम जान रहे हैं ना। तो 289 17 का वर्ग होता है, यानी इसका 289 का वर्गमूल 17 होता है। के का वर्गमूल के स्क्वायर का के हो गया, यानी इसका 17 के आपका आ गया। अब देखिए साइन थीटा, साइन ए कहिए चाहे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। इसका लंब क्या है 15 के बटे कर्ण क्या है 17 के, यानी के काट दीजिए 15 बटे 17 आंसर हो गया। आगे आइए दूसरा पूछ रहा है सेक ए। तो देखिए सेक को आप कैसे निकालिएगा, हम बताए थे लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का हम बताए थे इसको। देखिए कलम खुल गया बच्चों, क्या बताए थे, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। तो देखिए यह cos थीटा को आधार बटे कर्ण होता है, तो cos थीटा का भाई है, उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। बार बार हम आपको बताते हैं। तो कर्ण क्या है 17 के बटे 8 के, यह दोनों काट दीजिएगा, 17 बटे कितना हो जाएगा आपका 8, यह दोनों आपका यह आंसर हो गया 4 नंबर का। कोई भारी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आप अगर बेसिक चीज समझ गए हैं तो आपका थोड़ा सा भी परेशानी करने की जरूरी नहीं होगा। आगे आइए आप 5 नंबर सवाल में देखेंगे। यह सवाल भी बहुत आसान है, एक छोटा सा हम लोग बना लेते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात तथा त्रिभुज बना लेते हैं। इसको मान लीजिए ए बी सी, इसका थीटा यहाँ कह रहा है सेक थीटा बराबर 13 बटे 12, सेक थीटा बराबर अभी हम देखे थे आपको क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इस हिसाब से कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण कोण ए है, तो हम मानेंगे, माना कि ए सी बराबर 13 के तथा बी सी आधार है, यानी 12 के हो गया। यहाँ 13 के 12 के। अब इसको निकालेंगे, लंब बराबर आप सूत्र जानते हैं, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, यानी कर्ण है 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, यही कर सकते हैं, यानी दोनों में स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, यानी हो जाएगा 25 के स्क्वायर, यानी इसको वर्गमूल निकालेंगे तो 5 के हो जाएगा, ये हो गया 5 के। अब सबका मान निकल ज्ञात कर रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तो आप लाल बट्टा कक्का लिख लीजिए और ज्ञात कर लीजिए, लाल LAL, लाल बट्टा कक्का। देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक तो दिले है, तो निकालेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है देखिए आधार बट्टा कर्ण, आधार बटा कर्ण एक बार में निकल जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखिए लंब क्या है, तो इसमें है 5 के और कर्ण क्या है 13 के, कट गया तो हो गया 5 बटे 13
और ये cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है 12 के बटे 13 के, यह कट गया 12 बटे 13, और tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो 13 के कट गया 5 बटे 13। देखिए इसमें और भी बचा हुआ है, सेक कट आपका निकला हुआ है, तो सेक कट निकालना नहीं है। साइन उल्टा होता है कॉस सेक थीटा, तो कॉस सेक थीटा अगर निकालना होगा तो इसका अपोजिट कर दीजिए, 13 बटे 5 हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो निकाला हुआ। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो इसका अपोजिट कर दिए 13 बटे 5, आपका यही सब आंसर हो जाएगा। हो गया। आगे आइए 6 नंबर सवाल कह रहा है कि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाएं कि कोण ए बराबर होगा कोण बी। इसमें भी एक छोटा सा त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। देखिए लिखते हैं कोण ए और बी न्यून कोण है, तो इसका मतलब सी होगा, समकोण होगा, तो यानी ए बी इसको दे देते हैं। तो अब देखिए दिया हुआ क्या है आपको, कॉस ए बराबर है कॉस, देखिए क्या पहले लिखेंगे, दिया हुआ है, दिया है कि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है, तथा यह भी दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। समझ गए। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी। देखिए इसमें प्रमाण में एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि दिया क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी, क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो अब इसका सूत्र क्या होता है, लाल बट्टा कक्का, LAL होता है, LAL लाल बट्टा कक्का होता है, तो यानी आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा का, आधार बटे कर्ण। लेकिन यह कोण ए की बात कर रहा है तो आधार ई हो जाएगा, लंब ई हो जाएगा, तो आधार ई हो जाएगा, तब लिख देंगे AC बट्टा आधार बटे कर्ण होता है कक्का, कर्ण हो जाएगा AB तो हमेशा वही रहेगा। और उसे कोण बी की चर्चा कर रहा है तो आधार आपका ए हो जाएगा, आधार आपका EC हो जाएगा, BC हो जाएगा। कोण की मतलब है समझ लीजिए, और कर्ण तो AB रहेगा, AB कट गया, तो आप समझिए AC बराबर हो गया BC, यानी यह भुजा बराबर हो गया इसकी। तो हम नहीं कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि यहाँ इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं, यहाँ लिखेंगे क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, इतना आप लिख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दीजिए, देखिए कह रहा है कॉट थीटा बराबर 7 बटे, कॉट थीटा बराबर 7 नंबर में 8 है, 7 बटे 8 है, यह गलत लिखा हुआ है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करना है, इतना आपको ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है 7 नंबर में, देखिए कॉट थीटा बराबर है 7 बटे 8। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, अभी हम आपको बताए थे टेन थीटा का लंब बटे आधार होता है, तो कॉट इसका अपोजिट होता है, आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो एक छोटा सा फिगर यहाँ भी बना लीजिए, आप आराम से बना सकते हैं। देखिए छोटा सा बना लिए, अब इसको मान लीजिए ABC, तो देखिए लंब इसको आधार है, आधार ये होता है, यानी मान लीजिए हम माना कि BC बराबर 7 के, और लंब कितना है AB बराबर से 8 के, यानी 7 के आई हो जाएगा 8 के। तो कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण बराबर होता है √8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर, यानी दोनों जोड़ दीजिए 7 4 9 4 13 10 1 11 के स्क्वायर, यानी √113 के हो जाएगा, √113 के आपका यह आ गया। अब इसमें आपका मान ज्ञात करना है समझ गए, √113 के हो गया। तो अब इसमें इसका मान ज्ञात करना है। एक नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तब मान रखिए 1 प्लस साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो 8 बटे √113 हो जाएगा, √113 हो जाएगा। और बताइए यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 8 बटे √113, अब बटे यहाँ 1 प्लस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है आपका अभी बताए थे। देखिए लाल बट्टा कक्का आप लिख कर रखिए, लाल बट्टा कक्का, तो कॉस आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण देखिए क्या हो गया 7 बटे √113 के। तो के भी आप यहाँ लिख सकते हैं, के यहाँ कट जाएगा, के क्या हो जाएगा,
के आपका कट जाएगा। उसी प्रकार यह भी के लिख काट दे रहे हैं 1 + 7k बटे रूट 113 के तो बाहर है। आप समझिए यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है। तो अब समझिए इसको हम क्या करेंगे, एक सूत्र पर बैठा दे रहे हैं, एक क्या बैठा दे रहे हैं, सूत्र पर बैठा दे रहे हैं। ऐसा करते हैं इसको आगे ले चल जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन देखने में दिक्कत है, समझ गए। क्वेश्चन भी आपको दिखाना है हमको, समझ गए। ये रही आपका यह क्वेश्चन, काला कर लेते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड, ठीक है। आगे आइए, या छोड़िए, या इसको मानिए बी, तो क्या हो गया, सब के तो कटिएगा, a + b × a - b क्या होता है, a² - b², यानी b² तो 8 के स्क्वायर 64 हो गया। डायरेक्ट मान ही लिख देते हैं, 1 के स्क्वायर 1 + b², 8 के स्क्वायर 64 और इसका रूट भी है, स्क्वायर भी है, तो 113 हो जाएगा, समझ गए। और उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा a² - b² यानी 49/113। अब इसको भिन्न के जोड़ ले सकते हैं आप, भिन्न के जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 113 - 64 बटे 113 - 49। अब सुनिए इसको घटाइएगा तो क्या होगा, बोलिए 113 में से 64 घटेगा कितना होगा, 13 में से 4 घटा, 13 में से 4 घट गया तो 9 × 4 = 13, 49 हो गया बटे 113। यहाँ घट जाएगा 49, तो 9 13 में से 9 घट गया तो हो गया 4 यानी 64। यानी देखिए यह भाग में है 49/13 बटे इतना बटे 113, तो इसको भाग में है तो गुणा में बदलने के लिए उलट दीजिएगा, 49/113 गुना 113 बटे 64। यह देखिए कट गया तो आपको 49/64 इसका आंसर हो गया। कितना आ गया, 49/64 आपका आंसर आ गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन एक और है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, निकालना है आपका कि cot² θ का मान। क्या निकालना है, दूसरा क्वेश्चन में है cot² θ बराबर क्या होगा, यह निकालना है। cot² θ बराबर होता है, सूत्र देखिए, सूत्र क्या होता है, लाल बट्टे टेन का होता है लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, इसका हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो बोलिए आधार इसका क्या है, बताइए भाई, आधार इसका है 7 और लंब हो जाएगा 8, आधार है 7 यानी 7k बटे 8k होल स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर होगा तो जो ये के कट गया 49 88 64, यानी आपका दोनों का आंसर एक ही आ जाएगा। समझ गए, कितना आसान है, कोई आपका आपत्ति नहीं। आइए 9 नंबर में कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कितना बराबर इतना है, तो बहुत आसान है, यह भी आप आसानी से बना सकते हैं। कह रहा 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर हो गया 4/3। तो हम इसमें मान निकालेंगे, अभी बताए थे लाल बट्टे कक्का करके, तो क्या बताए थे बताइए, लंब बटे आधार होता है tan θ, तो आधार बटे लंब हो जाएगा आपका किसका, cot θ का आधार बटे लंब हो जाएगा। तो देखिए दो चीज दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए छोटा सा, तो आपको सब निकालना पड़ेगा। देखिए ABC, देखिए आधार है आपका 4, तो BC माना क्या, हम माना BC बराबर 4k और AB बराबर 3k, यह 3k हो गया, ये 4k हो गया, तो इसका मान निकालना है। कर्ण बराबर √4k को होल स्क्वायर प्लस 3k को होल स्क्वायर यानी 16k² प्लस 9k², तो √25k² यानी हो जाएगा 5k, यानी 5k हो गया। बस आसानी से आप हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए कह रहा है इतना बराबर इतना साबित करना है। 9 नंबर में क्या करना है, 9 नंबर में 8 नंबर में देखिए लिखा हुआ है कि 1 - tan² बटे 1 + tan², तो बराबर सिद्ध करना है cos² - sin²। देखिए सबका सूत्र बैठा देते हैं। देखिए 1 - tan², tan θ का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब यहाँ क्या है 3k बटे आधार का है 4k हो गया, किसका स्क्वायर बटे क्या है 1 + 3k बटे 4k², यही है। इतना ही इसको भी ले लेंगे, तो cos θ बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 4k बटे 5k² माइनस sin θ बराबर लंब बटे कर्ण, लंब 3k बटे 5k को होल स्क्वायर। देखिए सब में के काट दीजिए, के कट गया। अब हम फाइनली दोनों तरफ बराबर कर देंगे, आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब हम लोग फाइनली थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और इसको बनाते हैं। देखिए क्या हो गया, 1 - 3 के स्क्वायर 9/16, यहाँ हो जाएगा 1 + 9/16 बराबर हो गया 16/25 माइनस 9/25। अब देखिए इसको भी अथी करेंगे, यहाँ पर बना लेते हैं 1 2 स्टेप। तो इसको क्या करेंगे 16 हो जाएगा
भिन्न पे घटा लेंगे 16 माइनस 9, ये भी हो जाएगा 16, 16 प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 25, 16 माइनस 9। एक स्टेप तो और बन सकता है यहाँ पर, देखिए दोनों घटाएंगे तो कितना होगा 7/16, ये दोनों घटाएंगे तो कितना होगा बताइए, जोड़ेंगे तो 25/16 बराबर हो गया, यहाँ हो जाएगा 7/25। अब आइए थोड़ा सा और ऊपर कीजिए, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए, बस हो जाएगा। देखिए यह भाग है तो इसको गुना में बदलिए, 7/16 गुना 16/25 बराबर 7/25। यह 16 काटेंगे, यह 16 कट गया तो फाइनली 7/25 बराबर 7/25, तो हम लिखेंगे प्रमाणित। प्रमाणित हो गया, कितना आसान है। अब एक आया 9 नंबर सवाल है, कह रहा है एबीसी त्रिभुज त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। हम लोग एक बना लेते हैं एबीसी, जिसका कोण बी क्या दे देंगे, समकोण दे देंगे। यह बी समकोण है, इसको सी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए। 10a बराबर कितना दिया हुआ है 1/√2, 1/√3 दिया हुआ है। यह क्या लिखा हुआ 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। सेम चीज है, इसका भी उसी प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, काहे कि लाल बटा कक्के होता है, लाल बटा कक्का, तो लंब बटे आधार होता है। तो आप समझिए यहाँ tan थीटा बराबर क्या होता है, क्या दिया हुआ है 1/√3, यानी लंब बटा आधा, लंब बटा आधा। देखिए तो यहाँ मानेंगे, माना कि लंब क्या है ए बी बराबर के मानिए चाहे 1 के बाद बराबर है आधार, यानी BC बराबर क्या मान लेंगे √3 के, यानी यह के हो गया, ये √3 के हो गया। तब यह निकाल लेंगे कर्ण बराबर आप जानते हैं √3 के को होल स्क्वायर प्लस के को होल स्क्वायर। क्या होता है √3 मतलब 3k² प्लस k², यानी √4k², यानी 4 का वर्गमूल 2k, तो हो जाएगा 2k। हम निकल गया। अब इसका तो मान निकाल सकते हैं। एक नंबर में क्या है साइन थे, साइन a इंटू कॉस ए सी, ठीक से लिखिए साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। देखिए साइन ए का मान क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब क्या है के, तो लंब बटे, देखिए पहले यह भी समझिए ए की चर्चा कर रहा है तो लंब आपका ए हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो साइन ए की चर्चा कर रहा है इसीलिए समकोण दिया हुआ है, तो लंब हो जाएगा ये तो √3 के बटे कर्ण 2k हो जाएगा, के काट दीजिए गुना कॉस सी की चर्चा कर रहा है तो लंब ही हो जाएगा, आधार ही हो जाता है। आधार बटे कर्ण होता है तो आधार क्या √3 के बटे 2k, यह भी 2 कट गया। अब कॉस ए की बात कर रहा है तो लंब ई हो जाएगा, आधार ई हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण होता है तो k बटे 2k गुना साइन सी का हो गया तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण समझ गए 2k, के कट दिया तो क्या हो जाएगा √3 गुना √3 क्या हो जाएगा पूरे 3, 2 दूना 4, अब प्लस क्या हो जाएगा बोलिए के वो 1 बटे कितना हो जाएगा 2 दूना 4, दोनों को लॉस लेंगे तो यहाँ पर ले लेते हैं ये 4 3 प्लस 1 यानी 4/4, यानी कट का 1 आ जाएगा। सर ये 1 का आंसर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। और एक सवाल और है आपका इसी में, हम लोग फिगर चाहेंगे तो यहाँ से ले लेंगे, जो कि हमको बनाना नहीं पड़ेगा, यहीं से ले लेते हैं हम लोग फिगर, समझ गए। यहीं से हम फिगर लेके दूसरा पेस्ट कर दिए, जा रहा है यार, पेस्ट कर दिए। अब आइए इसका मान निकालिए, क्या है कॉस ए, तो कॉस डायरेक्ट हम मान निकालते हैं कॉस थीटा बराबर देखिए लाल बट्टा कक्का यह होता है, तो यह क्या है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें देखिए कॉस ए की बात कर रहा है तो आधार ई नहीं ए होगा, तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण k बटे 2k गुना कॉस सी की बात कर रहा है तो आधार यह हो जाएगा लंब ई हो जाएगा, तो √3k बटे 2k माइनस साइन ए की बात कर रहा है तो लंब ई हो जाएगा √3k बटे 2k गुना साइन सी की बात कर रहा है तो लंब ई हो जाएगा k बटे 2k। अब के सब जगह उड़ा दीजिए, क्या हो जाएगा बोलिए ऊपर में आ जाएगा √3/4 आई हो जाएगा √3/4, दोनों बराबर हो गया 0 हो गया, इसका मान क्या हो गया 0 हो गया। अब ये 10 नंबर सवाल है, यह भी सवाल बहुत आसान है, कोई अथी नहीं है। देखिए 10 नंबर सवाल के लिए त्रिभुज बना लेंगे हम लोग, बना लिए समकोण त्रिभुज, कारक PQR बनाना है, तो Q समकोण है, यह Q है समकोण है तो P और QR हो गया, PQR है तो PR प्लस QR, देखिए 10 में दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। देखो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये दोनों को जोड़ के दिया हुआ,
तो हमको दोनों का अलग अलग रहता तभी हम इस सबका मान निकाल सकते हैं। तो अलग अलग कैसे करेंगे, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है क्यू आर, तो हम इसको क्या करेंगे ए को उधर कर देंगे। देखिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं। अब इसको हम करेंगे तो अब देखिए पी आर का मान नहीं हो गया, देखिए पी आर का मान हम किसका लिख देंगे, पी आर का मान ही लिख देते हैं, इसका मान लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 25 माइनस क्यू आर लिख दिए। तो यहाँ लिखिए नहीं, यहाँ आप पहले कर लीजिए तब लिखिएगा, समझिए। तो आप कर्ण के स्क्वायर बराबर जानते हैं, पी आर के स्क्वायर बराबर होता है पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार। पी आर बराबर हम यह लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर को होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान हम जान रहे हैं 5 को होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान हम नहीं जान रहे हैं, तो यही लिख देंगे। देखिए ए माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़िए, ए माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़िए, सॉरी यहाँ प्लस है माइनस, ठीक है। तो अब क्या तोड़िएगा, तो ए स्क्वायर यानी 625 प्लस बी स्क्वायर इतना स्क्वायर प्लस 2ab 25 गुना 50 क्यू आर, 25 गुना 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर, समझ गए। अब देखिए क्यू आर का होल स्क्वायर यह और यह कट गया, तो अब कितना बचा बताइए, यह जो है आपका 50 क्यू आर, 25 है इधर आएगा घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर, गुना है तो भाग दे देंगे क्यू आर होगा, क्यू आर बराबर 600 बट्टे 50 0 0 के 12 पचे 60 यानी क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया। तो पी आर का मान हमने निकाल लेंगे, तो इसलिए पी आर बराबर इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पी आर बराबर, सॉरी बच्चों पी आर, देखिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर है, तो यहाँ 25 माइनस 12 लिख देंगे यानी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर इसका कर्ण हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से जो भी जरूरी है वो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए फिगर ले लेते हैं, फिगर ले लीजिए। उसके बाद आइए इनको निकालना है साइन पी कॉस पी टेन पी। देखिए क्या निकालना है, पहले साइन पी कॉस पी और टेन पी, समझ गए। सबका सूत्र लिख लीजिए, साइन लाल बटा का होता है, यही हम एक ही यूज कर रहे हैं, साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण होता है, तो लेकिन पी की बात कर रहा है तो लंब ही हो जाएगा, 12 बट्टे 13 हो गया आंसर। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, लेकिन कॉस पी की चर्चा कर रहा है तो आधार भी नहीं होगा, ये होगा 5 बट्टे 13 हो जाएगा। आगे टेन थीटा, टेन पी की बात कर रहा है, टेन थीटा लंब बट्टे आधार होता है तो लंब यह हो जाएगा 12 बट्टे 13 हो जाएगा। आपका इतना आंसर हो गया। आपको बहुत सुंदर से देखिए 12 बट्टे 13 हो गया, 5 बट्टे 13 हो गया और 12 बट्टे 5 हो गया, 12 बट्टे आधार होता है, सॉरी बच्चों। या टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। देखिए ये मतलब आधार होता है तो आधार तो इसमें यह होता है, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 बट्टे 5 हो जाएगा। लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार 12 बट्टे लंब यह हो गया, आधार ये, सॉरी। अब इतना सब क्वेश्चन समाप्त हो गया, एक क्वेश्चन और बचा हुआ, लास्ट चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। एक बताइए कि निम्नलिखित में कथन सत्य है और सत्य और सत्य बताना है, अपना कारण है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, हम कहेंगे यह असत्य है, टेन ए का मान 1 से कम नहीं होता है, समझ गए, 1 से कम नहीं होता है, ये बात समझ, क्या होगा असत्य। कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर कितना है, सेक ए बराबर 12 बट्टे 5 है, 12 बट्टे 5 है। तो देखिए सेक ए बराबर सूत्र को क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार होता है, आधार होता है कर्ण 12 बट्टे 5, कर्ण हमेशा बड़ा होता है आधार से, इसलिए यह क्या हो जाएगा सत्य, इसलिए सत्य हो। कॉस ए के क्वोशेंट के लिए प्रयुक्त किया गया, नहीं, इसका संक्षिप्त रूप नहीं है, कॉस ए का विस्तार रूप है कॉस साइन, कॉस साइन, समझ गए। इसीलिए बोले थे हम शुरू में कि आप उसको विस्तार रूप याद करिए। देखिए क्वाट ए, क्वाट और ए के गुणनफल है, तो क्वाट ए जो है क्वाट गुना ए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यह न्यून कोण होता है, क्योंकि यह न्यून कोण होता है, यह भी असत्य हो गया, यह भी असत्य हो गया। लास्ट में किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है यानी 4/3। तो देखिए कर्ण जो है यहाँ छोटा है, कभी हो सकता है कर्ण कभी नहीं छोटा होगा, इसलिए वह असत्य होगा। लिखेंगे कर्ण हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है, किससे, आधार और लंब से। इसी के साथ आपका यह पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, यह वीडियो भी समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। जय हिंद।